तो हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो उस केस में हम उस पॉइंट P को इस r और थीटा से भी लोकेट कर सकते हैं। r और थीटा आर कॉल्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, x एंड y आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उस वेक्टर को r वेक्टर बोला जाता है, और थीटा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं। थीटा मतलब द एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस के साथ आर वेक्टर ने जो एंगल बनाया वो थीटा है। और बच्चों जैसे हमारे पास आई कैप जे कैप होते हैं, आई कैप जे कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऐसे ही हमारे पास आर कैप भी होता है विच इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, एंड थीटा कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो अभी हमें इन वेक्टर्स को एक्सप्रेस करना है, आर कैप और थीटा कैप को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। जैसे हमने कल ये रिलेशन फाइंड करी थी कि थीटा और आर की रिलेशन एक्स और वाई के साथ है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमने फाइंड किया था ऑलरेडी। आज हम क्या फाइंड करेंगे, आज हम रिलेशन फाइंड करेंगे थीटा कैप और आर कैप की। किसके साथ? आई कैप और जे कैप के साथ। आई कैप जे कैप भी यूनिट वेक्टर्स हैं, ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों, और ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों ये आर और थीटा के हैं, जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप जे कैप, ये एक्स और वाई के हैं, एक्स और वाई के हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें आई कैप जे कैप और आर कैप थीटा कैप इनमें रिलेशन फाइंड करनी है कि इसको इनमें कैसे एक्सप्रेस करना है और थीटा कैप को भी इनमें कैसे एक्सप्रेस करना है। मैंने आपको बताया कि दीज आर यूनिट वेक्टर्स फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इनका एक स्पेशल नेम है पोलर यूनिट वेक्टर्स। पोलर यूनिट वेक्टर्स, याद रखना कि इनको पोलर यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है। ओके, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर +1 में भी पढ़ा हुआ हमने। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। तो अभी हमें आर कैप की डायरेक्शन देखनी है और थीटा कैप की डायरेक्शन देखनी है कि वो कौन सी होती है। तो बहुत इजी है, देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है बच्चों ये वाला, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। और इस आर वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस ये वाला, ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक्स से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और आर की तरफ लेके जाते हैं, दिस इज थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं आर कॉमा थीटा। ये हमारे पास सिचुएशन है। आई कैप एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स की डायरेक्शन बताता है, और जे कैप वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है, मीन्स वो वाई की डायरेक्शन बताता है। हमें आर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये आर वेक्टर है, इसकी ये डायरेक्शन है, जिधर देखो ये पॉइंटर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जिधर ये जा रहा है पॉइंटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। मतलब जो आर कैप होगा वो बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, आर कैप। आर कैप की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, अगर आपका आर वेक्टर ऐसे होता तो आर कैप इधर होता, मतलब उसके अलोंग। अगर इसी सिचुएशन में आर वेक्टर इधर होता तो आर कैप उसके अलोंग, मतलब रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। एक वर्ड यूज करते हैं रेडियली, रेडियली मतलब रेडियस से आया, रेडियली आउटवर्ड मतलब जिधर रेडियस है, एक्चुअली यहाँ पर एक सर्कल बनेगा उसकी रेडियस जिधर है, ठीक है। तो आर कैप की डायरेक्शन हमेशा आर वेक्टर के अलोंग ही होती है। अब इसको फाइंड करना है। देखो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है हमारे पास, आर कैप इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज the simple definition of unit vector that you have already learned in the class +1। जब भी हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते थे तो हम क्या करते थे, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ये पूरा वेक्टर है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है बच्चों। तो सेम चीज़ अभी हमने यहाँ पे करनी है। देखो आर वेक्टर मुझे पता है, आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप ऑलरेडी एक्सप्रेस हम कर चुके हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई, तो your r vector is that we have done already,
आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है लास्ट क्लास में, देखिए। और इसको अभी हमने डिवाइड करना है बच्चे इसी के मैग्नीट्यूड से। ये हमारे पास आर वेक्टर है, इसको आर से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, ये आर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप बनेगा, और आर कॉमन आ जाएगा जो नीचे से कट जाएगा। तो दिस इज योर आर कैप। अगर आपको बोला जाए आर कैप को आई कैप जे कैप में एक्सप्रेस करो, तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। ये ध्यान रखना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं यहाँ CTM लिखता हूँ, CTM का मतलब है कमिट टू मेमोरी। इसको हमेशा अपनी मेमोरी में रखना है कि ये इसके बराबर है। देखो आर कैप में आर नहीं आएगा ऊपर, लेकिन अगर आर वेक्टर लिखना है तो आर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आर कैप ये है, और यहीं पर मैं वापस लिख देता हूँ जस्ट फॉर रिकॉलिंग कि आर वेक्टर होता है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो दिस इज योर वेक्टर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। देखो आपको पता होगा कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है +1 में 1 होता है। इट इज ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, 1 मैग्नीट्यूड होता है इसका। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, लेट अस फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, उसका स्क्वायर करते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस ये होता है वाई कंपोनेंट, उसका भी स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, √1 तो 1। देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया ना। तो ये चेक करने का तरीका है, आपने कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड किया, आपने चेक करना है सही फाइंड किया गलत फाइंड किया, तो आपने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो भी आई के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस जो चीज़ जे कैप के साथ लगी हुई है उसका स्क्वायर √, तो दिस इज 1, ठीक है जी। तो दिस इज आर कैप। अब हम थीटा कैप की बात करेंगे। अब बच्चों हमें थीटा कैप फाइंड करना है, तो पहले हम देखेंगे थीटा वेक्टर किस तरफ है, फिर उसकी डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। यहां से शुरू हुए थे हम, और ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट पर मुझे बताना है थीटा की डायरेक्शन कौन सी है। तो देखो ये ऐसे एक्चुअली सर्कल चल रहा है, जैसे जैसे आर का एंगल बड़ा होगा ना, तो यू कैन ट्रेस ए सर्कल हेयर। यहाँ ऐसे सर्कल बन सकता है लाइक दिस। इस सर्कल के ऊपर ही रहेगा आर, क्योंकि आर जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, और अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो आप फिर इसी सर्कल पे ही किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, एंगल और बढ़ाएंगे तो इसी सर्कल के किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। मतलब जो थीटा वेक्टर है, थीटा, उसकी डायरेक्शन है इस सर्कल के टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर टू आर। ये मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये जो मैंने एरो लगाया, दिस विल गिव यू द थीटा कैप। ये डायरेक्शन हमें बच्चों फाइंड करनी है, इस एरो की डायरेक्शन। ओके, हम मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में मेरे पास थीटा वेक्टर है और मुझे थीटा कैप फाइंड करना है। थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बच्चे उसको हम थीटा बोलेंगे, और थीटा कैप फाइंड करने के लिए हम थीटा वेक्टर को थीटा से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस थीटा वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। बहुत ईजी है, टफ नहीं है, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ भी यहाँ से पी पॉइंट को समझाने के लिए, ये भी रब कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमें पता है। चलो अब देखो ध्यान से, दिस इज योर एक्स एक्सिस, देखो एक्स के पैरेलल डायरेक्शन बनाई, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई के पैरेलल बना दिया मैंने और ये एक्स के पैरेलल बना दिया। ओके, अब ये एंगल थीटा है बच्चे, एंगल देखो अब, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल भी जो होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये कैसे, इसको समझेंगे पहले फिर आगे चलेंगे। देखो ध्यान से, यहां आ जाओ, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर आर वेक्टर, ये एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन लगाई, ऐसे देखो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन लगाई, वो ये है वाई एक्सिस की डायरेक्शन। और ऐसे ही मैंने आर के परपेंडिकुलर एक लाइन लगाई, ये वाली जो थीटा वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ये आर के परपेंडिकुलर है, बताया ना मैंने टेंजेंट, तो ये आर के परपेंडिकुलर है, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। ये आर के परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन, ये थीटा कैप की डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब बच्चों इन दोनों लाइंस में एंगल थीटा है, तो एक बड़ा जनरल सा रिलेशन है, जनरल से कॉन्सेप्ट है जो हमेशा अलाई करेगा, हमेशा होल्ड करेगा। इन दोनों में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर्स हैं, ये
r का परपेंडिकुलर है और ये x का परपेंडिकुलर है। देखो एक्सटेंड करके देख लो, ये x का परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स में भी एंगल थीटा ही होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस जो हैं मतलब थीटा, इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर मतलब उनके परपेंडिकुलर्स। और ये हमेशा होता है और आपने इस चीज को ऑलरेडी क्लास +1 में यूज किया हुआ है। कहाँ यूज किया है? लेट मी रिकॉल। ये देखो यहाँ थीटा एंगल ऐसे होता था। आप फ्रिक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ते थे, ऐसे मास बनाते थे, फिर उसका वेट नीचे बनाते थे mg, और अपने आप यहाँ पर एंगल ले लेते थे थीटा। ये थीटा होता था, इसको भी आप थीटा मान लेते थे। मानते नहीं थे, होता ही थीटा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये वाली लाइन देखो, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन होती थी वो इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर है। नॉर्मल डायरेक्शन इधर बनती थी, है ना। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स हैं। इसलिए अगर इनमें एंगल थीटा था तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स में भी हम एंगल थीटा मान के इस तरफ mg cos थीटा लिखते थे और इस तरफ mg sin थीटा लिखते थे। तो वो जो रिजल्ट हम वहां फ्रिक्शन में यूज करते थे वो एक्चुअली हर जगह होल्ड करता है। यहां पर भी सेम चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि y एक्सिस में और थीटा कैप में जो एंगल है दैट इज थीटा, अगेन थीटा। अब हम फिर से इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको अब रिजॉल्व करेंगे। देखो इस चीज को मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इस पॉइंट पे आ जाना अभी आपने, इस पॉइंट को देखना है। एंड दिस थिंग इज थीटा वेक्टर। ठीक है, ये थीटा वेक्टर की डायरेक्शन है और मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एंगल थीटा है। अब जस्ट मुझे इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो आई होप कि आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है। इस थीटा वेक्टर का इस तरफ जो कंपोनेंट होगा y के अलोंग, वो होगा थीटा कॉस थीटा। देखो इसको अभी समझना है। ये थीटा जो है इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और साथ में मैं कॉस थीटा लिख रहा हूं क्योंकि जिसके साथ एंगल थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट। ठीक है, साथ में मैं लगा दूंगा जे कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। और इसी वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू दिस, इधर आएगा साइन कंपोनेंट, उसको हम लिखेंगे थीटा साइन थीटा। मतलब थीटा वेक्टर के ही दो कंपोनेंट्स हैं। एक थीटा वेक्टर का कंपोनेंट इस तरफ आ गया और एक थीटा वेक्टर कंपोनेंट इस तरफ आ गया। ये सिर्फ हमने इधर कौन सा, इधर डायरेक्शन कौन सी है? इधर माइनस आई कैप है। ये डायरेक्शन जो होती है बच्चों माइनस आई कैप, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस इस तरफ बना है ना, तो आई कैप इधर है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कंपोनेंट, तो माइनस आई कैप। मतलब अगर आप थीटा वेक्टर को लिखना चाहते हैं पूरा थीटा वेक्टर, तो वो बनेगा थीटा, पहले आई कंपोनेंट लिख लेते हैं, माइनस थीटा साइन थीटा आई कैप प्लस थीटा कॉस थीटा जे कैप। दिस इज योर थीटा वेक्टर। जैसे हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर था, ऐसे ये थीटा वेक्टर है। मुझे फाइंड करना है थीटा कैप। तो थीटा कैप की डेफिनेशन, थीटा वेक्टर को थीटा से ही डिवाइड कर दो। जब आप इसको थीटा से डिवाइड करोगे ना तो ऐसे लिखोगे माइनस थीटा साइन थीटा आई कैप प्लस थीटा कॉस थीटा जे कैप अपॉन थीटा। अब कौन कौन से थीटा कटेंगे? इस थीटा से आप ये थीटा मत काट देना। कॉस थीटा अपने आप में एक फंक्शन है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें से थीटा नहीं कटेगा, ये एंगल्स हैं, लेकिन ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर जो थीटा कॉमन आएगा ना बच्चों, वो ये आएगा बाहर वाला। ये जो जिसको मैंने टिक किया, ये थीटास बाहर आएंगे, तो ये बाहर आ गया। अंदर बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप अपॉन थीटा। तो थीटा से थीटा कट गया और हमारे पास थीटा कैप आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो दिस इज द नेक्स्ट रिलेशन जो हमें फाइंड करनी थी। थीटा कैप, व्हाट इज थीटा कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा। उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो अभी हमने दोनों को एक्सप्रेस कर दिया, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब आपको 1 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाए, लेट अस राइट ए क्वेश्चन, जो आएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। राइट द पोलर यूनिट वेक्टर्स in terms of
कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। तो बच्चों पोलर यूनिट वेक्टर्स हुए आर कैप एंड थीटा कैप और कार्टेशियन हुए आई कैप एंड जे कैप। तो आप लिखना जान चुके हो, आर कैप इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसको याद कर लो। और थीटा कैप इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये जस्ट दो डायरेक्शंस हैं। और ये कौन सी दो डायरेक्शंस हैं? ये कौन सी दो डायरेक्शंस हैं? ये है, यहाँ पर अगर पॉइंट P है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, तो आर कैप डायरेक्शन बच्चों ये वाली है, दिस इज आर कैप, ये डायरेक्शन है मतलब। और थीटा कैप डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ये वाली है। तो इन दोनों डायरेक्शंस को आई कैप जे कैप की टर्म्स में अगर हमने लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, वेयर दिस इज एंगल थीटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है। तो फिजिक्स अगर पढ़नी है ना, फिजिक्स पढ़नी सीखनी पड़ेगी आपको। वैसे आप मैथ्स ऑनर्स के बच्चे हो, आपने आने वाले टाइम में एमएससी मैथ्स करना है और फिर एमएससी मैथ्स के बाद हो सकता है पीएचडी में भी जाओ, तो वहाँ पर ये मैथ्स की एप्लीकेशंस आपके काम आएंगी कि हम क्यों वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर्स एक्चुअली मैथ का टॉपिक है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये भी एक मैथ्स का टॉपिक है। तो हम फिजिक्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में इनकी एप्लीकेशंस होती है। ए पार्टिकल इज मूविंग in xy plane, in xy plane, its coordinates are 3t 4t square, ये xy कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें करना है नंबर 1, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। दूसरा काम हमें करना है फाइंड इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये दूसरा काम करना है। तीसरी चीज हमें फाइंड करनी है, फाइंड आर एंड थीटा। आर थीटा भी फाइंड करने हैं, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर थीटा फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वो भी 1 सेकेंड पे ही फाइंड करना है। तो ये कुछ चीजें अभी हमें बच्चों करनी है। तो लेट अस डू, कैसे करेंगे? देखो क्या मतलब होता है, एक्स वाई प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये पूरा प्लेन है एक्स वाई प्लेन। वहाँ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हम ऐसे बना लेते हैं 3t 4t स्क्वायर। अब ये t टाइम चल रहा है यहाँ पे, अगर आप t को 1 सेकेंड पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी। हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है और t 1 पे देखना है। तो t को 1 पुट करोगे तो यहाँ बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 4। तो ये मतलब उस पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ गए एट t इज इक्वल टू 1। अब बच्चों पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और उस आर वेक्टर को लिखने के लिए हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लिखेंगे प्लस वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 3t है, तो 3t आई कैप, y कोऑर्डिनेट 4t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर j कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, क्योंकि इसमें t आ रहा है। जब आप t को 1 पुट करोगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि t को 1 पुट किया, t का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो दिस इज एट 1 सेकेंड। अब हमें r और थीटा दोनों फाइंड करने हैं। r क्या होता है? r होता है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r होता है बच्चों r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो कैसे पुट करना है? इस आर वेक्टर को तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है 1 सेकेंड पे ऑलरेडी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अंडर रूट इसका स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का, जो आपने +1 क्लास में भी किया हुआ है। तो ये बन गया 9 + 16, सॉल्व करके बन जाएगा
25 का अंडर रूट और आंसर आ जाएगा 5। तो ये उसकी पोजीशन वेक्टर की लेंथ होगी सेंटीमीटर। ये सारा कुछ सेंटीमीटर्स में गिवन था, यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो इतने सेंटीमीटर्स की दूरी पर, मतलब ओरिजिन से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है बच्चे। तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था, विच इज tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। तो tan इनवर्स व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज 4, ये y कोऑर्डिनेट हो गया ना और ये x हो गया, तो इट इज 4/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 4/3 को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1.33। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या फिर कैलकुलेटर की हेल्प से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 53.3 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है यहाँ पे, विच इज 53.3 डिग्री। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और कोऑर्डिनेट से हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट से हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया और आर वेक्टर की लेंथ फाइंड कर ली। ये दो चीजें हमने फाइंड करी। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आते हैं। चलो एक और एग्जांपल करवाते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। एग्जांपल है, प्रूव दैट r cap and theta cap are perpendicular to each other। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस होता है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज योर r वेक्टर। तो r कैप की डायरेक्शन ये है और थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर है। ये अभी हमने डायग्राम में इस चीज को ऑलरेडी देख लिया हुआ है, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है ना, हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं। वी चेक, हम क्या चेक करते हैं कि उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है या नहीं है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का, वो हम रिकॉल कर लेते हैं। मान लो ए वेक्टर है समथिंग x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसे सिंपल एग्जांपल। और बी वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो a डॉट b का सीधा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। आपने लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है x1 x2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है y1 y2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये अभी हम यहाँ लगाएंगे। हमारे पास r कैप है cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। इसको याद कर लो, जब मैं लिखूं तो आपके दिमाग में मेरे से पहले आना चाहिए कि ये r कैप है और थीटा कैप क्या है, माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। ऐसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप का डॉट लगाना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कर सकते हैं। वैसे अगर सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो इस टर्म को सेकंड वाली से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसमें i डॉट j आएगा और i डॉट j जीरो होता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको इससे करेंगे तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में और जीरो आ जाएगा। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है आर कैप इज परपेंडिकुलर टू थीटा कैप। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, दे आर परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों होता है वो भी बता देते हैं। देखो, ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है +1 में आपने करी हुई है, दैट इज ए बी कॉस थीटा। अब जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे और थीटा 90 पर कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपने दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर चेक करना है, आपने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगे।